दोस्तों अब मान लीजिए कि 30 फीट दूर से यहाँ से आदमी 5 और 5 10 मुर्गे उठाएगा और फिर यहाँ से जो है अंधेरे में पानी की लाइन को क्रॉस करेगा, दाने की लाइन को क्रॉस करेगा। या जो अंधेरे में जो रस्सियाँ, ये कुछ दिखता थोड़ी है दोस्तों, ये प्रैक्टिकली मैंने किया है। और जब शुरुआत में जब मैंने फार्म डाला था तब मैं खुद भी जो है मेरे मम्मी पापा भैया और हम मिलके ही खुद ही गाड़ियाँ भरते थे, क्योंकि रात में उठाने किसको जाते हैं लेबर को। दोस्तों छोटा फार्म था, इतना अनुभव नहीं था, तो दोस्तों हम रात में जो है लेबर को नहीं रख पाते थे। तो हम और इतना पैसा ही नहीं रहता था कि हम लेबर को पैसा दें, क्योंकि हमको अनुभव ही नहीं था कि भाई कितना पैसा बनेगा। तो दोस्तों हम रात में मैं मम्मी पापा भैया हम चारों लोग मिलके ही गाड़ी भरते थे। दोस्तों तब जब मैंने देखा कि जब हम यहाँ से जब 5-10 मुर्गे उठाते हैं तो एक एक मुर्गों में 2-2 किलो 2200-2300 ग्राम, कभी तो ज़्यादा वजन भी होता है। तब वहाँ से उठा के आप 20-22-25 किलो उठा के दोनों हाथ अंधेरे में लेके और आप यहाँ पे गेट में जाके डालेंगे तो दोस्तों आपको कितनी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी की लाइन है, फिर यहाँ पे दाने की लाइन आ गई, फिर यहाँ पे पानी की लाइन आ गई, फिर दाने की लाइन, फिर पानी की लाइन, उसके बाद में आता है पिंजरा जिसमें आपको मुर्गा डालना होता है। दोस्तों इतने सारी बाधाओं को क्रॉस करने के बाद में जो है बच्चों को उठाना पड़ता है। और वो ये एक बार नहीं, हमको दोस्तों पूरी रात हो जाती है। कभी कभी तो हमको दिन में 7 बज जाती है, 8 तक भी बज जाती है जब ज़्यादा गाड़ियाँ रहती है, जब गाड़ी ट्रेडर कभी कभार वो लेट आ जाते हैं, कभी कभार सुबह आ जाते हैं भरने। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि फार्म अगर ज़्यादा चौड़ा होगा, मान लीजिए अब 30 की जगह पे अब ये फार्म 60 फीट चौड़ा होता, तो अब दोस्तों वहाँ से जो है आदमी 25 किलो वजन उठा के लेके आएगा और यहाँ पे अंधेरे में और यहाँ पे लाके पिंजरे में डालेगा तो आदमी 8-10 बार जाने में ही थक जाएगा। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, एक गाड़ी में मैक्सिमम जो है आप 4 आदमी रख सकते हैं। अब मान लीजिए आपके दोनों आपका फार्म बड़ा है, मान लो 20,000 बर्ड का फार्म है, 10,000 बर्ड का फार्म है, और जो है कंपनी ने अगर मान लो ज़्यादा डिमांड आ गई, आप 2-2 कांटे अगर आप तोल कांटे आप चला रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब ये ज़्यादा छोटा फार्म बनाने से आपको जो है फार्म लिफ्टिंग करने में ज़्यादा समस्या आएगी। उसके साथ में जब आप बुरादा जब डालेंगे तब भी आप, ऐसा तो नहीं है कि सीधी गाड़ी फार्म के अंदर आ जाएगी, आप कहीं पे तो स्टोर करेंगे। उसके बाद में फिर 70 फीट चौड़े फार्म में बुरादा फैलाना ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट काम है। ऊपर से जब आप बर्ड लिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद में जो लीटर है, लीटर को फार्म के अंदर 70 फीट दूर वापस लेके जाना, ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट काम है। दोस्तों ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे जीवन भर का काम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फार्म जो है आप समझ रहे हैं कि इसी फार्मिंग में हम फार्म जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चौड़ा बना लें दोस्तों, वो बहुत ही मुश्किल है। बनाना तो बहुत आसान है किंतु इसमें फार्मिंग करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये मैं आपको प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूँ। कभी भी फार्म बनाते समय ऐसी गलती नहीं करें ज़्यादा स्क्वायर फीट बढ़ाने के चक्कर में कि हमारे शेड की जो लंबाई कम है किंतु हम शेड की चौड़ाई बहुत ज़्यादा कर दें। दोस्तों लंबाई तो ठीक है, हम गेट बढ़ा सकते हैं, किंतु चौड़ाई में जो हम क्या कर पाएंगे, हमको तो 70 फीट उठा के बच्चों को जो है दूर लेके जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये एक बार नहीं, एक रात में एक गाड़ी में 1000-1000 1200 नग भराते हैं, 700 800 900 नग भराते हैं। तो आप बताइए कि आप इतने नगों को भरेंगे कैसे, इतनी दूर ले जाएंगे तो आदमी थक जाएगा, ऊपर से टाइम भी लगेगा। फिर जो है ट्रेडर ज़्यादा जल्दी करते हैं, क्योंकि उनको है ना जल्दी माल बांटेंगे तो जल्दी फ्री होंगे ट्रेडर के लोग। तो दोस्तों ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, ज़्यादा चौड़ा फार्म बनाने नहीं चाहिए। मैक्सिमम हम 40 फीट का फार्म लेंगे तो बहुत बढ़िया है। ज़्यादा स्क्वायर फीट बढ़ाने के चक्कर में आप फार्म की चौड़ाई ज़्यादा नहीं करें। दोस्तों मैंने इतनी सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि ये सब चीज़ें होती है, एक्चुअल में होती है। फार्म जब आप देखेंगे कि जब लिफ्टिंग करवाते हैं तब अगर मान लो अगर आपके पास में लेबर स्किल नहीं है और आपको ज़्यादा दूर से अगर मान लो गेट पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो है गाड़ियाँ लेट भराएगी तो जो है आपको लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको छोड़ ही दिया था। जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि आप जो है ज़्यादा, अगर मान लो ज़्यादा समय लगेगा, एक गाड़ी में 2 घंटा लग रहा है और आपके 4 लड़के हैं, तो दोस्तों आप पैसा किस प्रकार से दोगे। एक गाड़ी आपको जो भरवाने में पर बर्ड कॉस्टिंग 1-1 रुपये आ जाएगी। अब मान लीजिए आपका 10,000 बर्ड का फार्म है तो दोस्तों आपको 10,000 सिर्फ गाड़ी लोडिंग का लग जाएगा, बुरादा और ये सब अलग। दोस्तों ये प्रैक्टिकली खर्चा लगता है, ऐसा नहीं है। दूसरा ऐसा ही नहीं कि बुरादा डाल दिया, चूना डाल दिया और स्प्रे कर दिया और लेबर, दोस्तों दूसरे भी खर्चे लगते हैं फार्म के अंदर। जो होता है लिफ्टिंग का खर्चा, लीटर उठाने का खर्चा। तो दोस्तों बस मेरा कहने का मतलब ये है कि फार्म बनाते समय ऐसी गलती, ज़्यादा स्क्वायर फीट के चक्कर में ऐसी गलती नहीं करें कि फार्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा ले लें।
कोशिश ये कीजिए कि 40 फीट 45 फीट तक आप फार्म मैक्सिमम, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। अगर हाँ ये हो सकता है कि आप दोनों साइड जो है गेट कर दें, किंतु दोस्तों फिर भी क्या होता है, जब भी मुर्गियां जब हम पकड़ने जाते हैं तो जैसे हम पकड़ने जाएंगे वो एक तरफ भागते चली जाती है। आप भले दो तरफ क्या पूरे चारों तरफ गेट कर दो, बट मुर्गी पकड़ना तो आपको मुर्गियाँ ही है ना। अब मुर्गियाँ पकड़ोगे कैसे जब मुर्गियाँ जब एक साइड से दूसरी साइड चली जाएगी, फिर भी तो आपको वही 70 फीट आपको चलना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फार्म जो है ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाएं, 40 फीट 45 फीट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं लें। लंबाई जो है आप, लंबाई का भी मैं बता दूं कि लंबाई भी जो है आप 300 फीट तक ही लें, उसके बाद में आप इससे ज़्यादा लंबाई नहीं लें। उसका भी कारण ये है कि कूलिंग पेड से, अगर इसी फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, अगर ओपन फार्मिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 300 फीट से ज़्यादा ले सकते हैं। किंतु इसी फार्मिंग में भी जब कूलिंग पेड से जब ठंडी हवा निकलेगी तो बर्ड से होते हुए जाती है, बर्ड की ऑलरेडी गर्मी होती है, बर्ड का टेम्परेचर ऑलरेडी नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हवा उनसे टकराते जाती है तो लास्ट तक जाते जाते टेम्परेचर का वेरिएशन 5 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने 27 डिग्री सेट किया, वहाँ पे जाके टेम्परेचर हो गया 33 डिग्री, तो आप क्या कर लेंगे? फिर उस कंडीशन में जो है टेम्परेचर का वेरिएशन रहेगा। आप देखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर जो है मेंटेन है, कम है, वहाँ पे बर्ड जो है कि ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और ज़्यादा वेट लेगा। आप जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे जो टेम्परेचर, वहाँ पे बर्ड जो है वेट कम लेगा, तो उसके कारण जो फिर आपके फार्म के अंदर वेरिएशन आएगा। तो दोस्तों ये फार्म बनाते समय ये जो गलतियाँ हैं कभी नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आप 300 फीट लंबाई ले सकते हैं और चौड़ाई जो है मैक्सिमम 40 फीट लें। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है कि आपको काम करने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ फार्म ही नहीं बनाना है, फार्म के अंदर फार्मिंग करना है। फार्म बनाना उद्देश्य नहीं है हमारा, फार्म के अंदर हम सिस्टमेटिक तरीके से फार्मिंग करें ताकि हमारी दाने की लाइन, पानी की लाइन हमको आसानी से उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़े और हमारा काम हो जाए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।